अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इलेक्शंस में चंद रोज़ बाकी हैं, तो वहीं जो गरीब आवाम है जिसके साथ हर बार जो सियासतदानों ने वादे किए, दावे किए और कभी महंगाई ख़त्म करने का वादा किया गया, कभी बिजली मुफ्त फराम करने का वादा किया गया, कभी आला तालीम फराम करने का वादा किया गया है, तो कभी सेहत के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने का वादा किया गया, मगर जो वादे हैं आवाम का ये कहना है कि हमेशा अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें आवाम का क्या जोश जज्बा है आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ क्या उम्मीदें हैं अब हुक्मरानों से आवाम को, वो भी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं कि जिस तरह अब इलेक्शंस करीब हैं और बड़े वादे दावे आम आवाम के साथ किए जा रहे हैं, क्या आवाम को अब कोई उम्मीद भी है इन सियासतदानों पर जो हमेशा गरीब आवाम की बात तो कर देते हैं और गरीब आवाम के लिए क्या कुछ किया आज तक उनने। गरीब आवाम से ही जानते हैं, मज़दूर आवाम से जानते हैं और उनके हालात भी पूछते हैं कि जिस तरह से जो मौजूदा महंगाई है, इस महंगाई के तूफ़ान में क्या मसाइल हैं इनके और जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो इस मसाइल से किस तरह वो मुकाबला कर रहे हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह। इलेक्शंस करीब हैं, हुक्मरान बड़े वादे दावे कर रहे हैं, गरीब आवाम की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इलेक्शंस के बाद गरीब आवाम के लिए कुछ करेंगे भी? सही, बिल्कुल करेंगे। तो अभी जो महंगाई की शरह इतनी बढ़ चुकी है उसे क्या क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं? महंगाई तो इतनी थी पे गए अंत आ नहीं, को तल्ले कहना हो गरीब बंदा क्या करे। जो जितने भी अब सियासतदान है, हुक्मरान है, जिनने महंगाई की, अब वही वादा करते हैं कि हम लोग महंगाई कम करेंगे। लगता है आपको ये लोग महंगाई कम कर सकते हैं? हम कैसे करेंगे, उन्होंने ही करनी है, हमने थोड़ी करनी है। गरीब आवाम को जो अब महंगाई का सामना है, सियासतदान जिनने महंगाई बढ़ाई अब वो कह रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, तो लगता है ये सियासतदान आवाम के लिए कुछ करके महंगाई कम कर सकते हैं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इस दफ़ा अपना जो इलेक्शंस करीब है, इलेक्शंस के बाद लग रहा है बेहतरी आएगी कुछ? हाँ जी आएगी। और भी इस हवाले से जो मज़दूर अफराद हैं, गरीब आवाम है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मसाइल हैं और इस हवाले से जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं या जिन मसाइल से गुजर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? वैसे ठीक है, शुक्र अल्लाह का। इलेक्शंस करीब हैं और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि हर सियासतदान हुकूमत में आने के बाद आवाम के लिए बड़े वादे दावे तो कर देता है, मगर आज तक पूरे हमने होते नहीं देखे। तो क्या लगता है आपको इस दफ़ा आप जो महंगाई बढ़ चुकी है, इतनी महंगाई की शरह से एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, इलेक्शंस के बाद कोई बेहतरी होगी? 95 के बाद कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने कोई अच्छी तरह की हो हुकूमत। जो भी हैं 95 के बाद महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, अब तो बड़ी ज़रूरत है महंगाई कंट्रोल करने का। तो अभी वादा किया जा रहा है कि महंगाई भी कंट्रोल होगी और साथ साथ जो मुफ्त बिजली है वो भी फराहम की जाएगी। क्या लगता है ये वादे पूरे होंगे? ये बहुत मुश्किल है। मतलब सियासतदानों के आपने पूरी ज़िंदगी में जितनी भी अब तक सियासी जमातें देखी, हुक्मरान देखे, जितने भी उनने वादे किए, कितने % वादे आप समझते हैं कि आज तक उन्हें पूरे भी किए? पूरे ये नवाज शरीफ हुकूमत में ये रहा भी कारोबार चलते रहे, महंगाई थोड़ी बढ़ती थी। बाकी हुकूमतें जितनी भी आई हैं, मेरी इस टाइम 60 साल उम्र है, उसमें यही देखा भी वादे तो करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं। वादे बहुत कर लेते हैं लेकिन निभाने जब इक़्तिदार में आते तब आवाम को भूल जाते हैं। जब बन गए फिर कौन आता है इधर? अभी तो हमें बोलेंगे ये हमारा भाई है, ये चाचा है, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है, बाद में बेटा भी कोई नहीं बोलता। आपको पहचाने के भी नहीं। और इसके साथ साथ ये बताएं, अभी जो हालात हैं मजदूर अफराद का गुजारा करना कितना मुश्किल है? वो तो ऐसे भी सुबह 100 इधर से घर से लेके आए, इधर ही खाली जाएंगे घर। सारा दिन हो गया, दिहाड़ी वगैरह भी नहीं लगी? नहीं। आखिरी दिहाड़ी कब लगी थी? आखिरी दिहाड़ी तो पिछले बुध को। मतलब तकरीबन एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से दिहाड़ी यहाँ पर नहीं लगी। दिहाड़ी लग जाए तो पूरी मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि एक मजदूर अफराद की जो दिहाड़ी होनी चाहिए तकरीबन 1250 रुपये होनी चाहिए एक दिन की। इतनी मिल रही है इस शहर में? नहीं, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर मदनी चौक पे ये इससे भी कम मिलती है। इससे भी कम? मजदूर ज़्यादा हो जाते हैं, लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, कहते हैं कि भाई 500-700। भैया एक कस्टमर आया ना इधर तो 50 इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए फिर वो मजदूरी कम हो जाती है। मजदूरी कंपटीशन में कम हो जाती है। हाँ। क्या मुतालबा कोई करेंगे हुकूमत से कि जो हालात हैं, अभी गरीब आवाम का गुजारा इतना मुश्किल हो गया, कोई मुतालबा करेंगे हुक्मरान? यार देख, जब मेरे घर में आटा नहीं होगा तो मैं कैसे रोड पे आऊँगा? ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही आवाम बैठी रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो गरीब आवाम है, मजदूर आवाम है, यही कहना है उनका कि जो महंगाई है
उसे कंट्रोल किया जाए और एक वक्त की रोटी खाना भी यहाँ पर आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होकर रह गया है और इस हवाले से मज़दूर जो हैं बड़े परेशान नज़र आते हैं। चाचू क्या हाल हैं? ठीक है भाई, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। बात कर रहे हैं अभी जो महंगाई है और बड़े हालात ख़राब हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, मज़दूर के अफराद बड़े ख़राब। बहुत हालात ख़राब है, मजदूर का मजदूरी नहीं मिलती। एक लौंड आता है 1800 बंदा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जी हाँ, बहुत बड़ा परेशान। हफ्ता दो हफ्ता नील तीन हफ्ता छोड़ तीन चार हफ्ते हम यहाँ खड़े वेले पे जा रहे हैं। वेले ना कोई काम है, ना कोई गाल, न मोनिया, किराया भाड़ा, ये वो, बच्चे ये परेशान, आप परेशान, बड़ा परेशान होता है। तो अभी जिस तरह हालात हैं, इन हालात में क्या समझते हैं कि अभी जो इलेक्शन होंगे उसके बाद जो हुक्मरान बड़ा वादे कर रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, गरीब आवाम के लिए कुछ करेंगे, तो अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने अब तक जितनी हुकूमतें भी देखी हैं, क्या हुकूमतें इक़्तिदार में आने के बाद वादे पूरे करती हैं? नहीं करती बेटा, नहीं, कोई नहीं करता। हर कोई अपना ये काम करता है, कोई नहीं करता। गरीब के बारे में कोई सोचता ही नहीं, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता बाबा। जहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब की आमदनी कम होती जा रही कम होते जाती है। है। एक वक्त की रोटी भी खाना एक मुश्किल एक कौन रोटी खाने का बिल्कुल मुश्किल हो गया। गरीब बहुत मरता है, बहुत परेशान। पूरी ज़िंदगी में जितनी भी हुकूमतें आपने देखी, किसी हुकूमत ने गरीब के लिए पूरे किए हैं, गरीब के साथ जो वादे किए? कोई नहीं किया। कोई आ गया होगा तो नहीं, कोई नहीं किया वादा, कोई पूरा नहीं करना। और आगे कोई अब हालात सही होते नजर पता है क्या पता, मेरा बच्चा उनका अल्लाह से अल्लाह तक करता है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो इन हालात में जितने भी मज़दूर अफराद हैं उनका यही कहना है कि जो हालात हैं उसमें जितने भी मज़दूर अफराद हैं बड़े परेशान हैं। एक जो दिहाड़ी है, दो तीन हफ्ते भी जो दिहाड़ी है वो लगना मुश्किल हो जाती है और इस हवाले से जो लोग हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, गरीब आवाम की, मज़दूर आवाम की। और जो दिहाड़ी है वो तकरीबन 500-700 रुपये ही चल रही है। जहाँ पर महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है वहाँ पर अब मज़दूर की जो आमदनी है, दिहाड़ी है, वो कम होती जा रही है। इस हवाले से जितने भी मज़दूर अफराद हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं और उनका यही कहना है कि हर हुकूमत वादा करती है महंगाई कम करने का, मुफ्त बिजली फराहम करने का, हेल्थ की फैसिलिटीज़ बेहतर करने का, तालीम के मयार को बेहतर करने का, मगर आज तक जितनी हुकूमतें आई उनने सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आवाम का बेड़ा गर्क ही किया है। कोई रिलीफ गरीब आवाम को नहीं मिला। और भी जो आवाम है, गरीब आवाम है, उनसे उन्हें यही उनका कहना है कि आने वाला जो दौर है, हुकूमतें हैं, उनसे तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर जो है वो लोग अब उन्हीं पर डिपेंड करता है क्या गरीब आवाम के लिए कुछ करेंगे भी सही, क्या गरीब के साथ जो किए गए वादे हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये से ठीक है। अल्लाह करम। इलेक्शंस करीब हैं, बड़े वादे दावे हो रहे हैं गरीब आवाम के साथ कि महंगाई कम होगी, बिजली मुफ्त हो जाएगी और बड़े हेल्थ की फैसिलिटीज़ होंगी, तालीम के मयार को बेहतर बनाया जाएगा। क्या लगता है वादे पूरे होंगे इलेक्शंस के बाद? जी हमें तो नहीं लगता। जब भी देखेंगे यही होता है, हर बार जो भी आता है इलेक्शन के में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जब साल 2 साल गुजरते हैं फिर वही हो जाता है। महंगाई, बेरोज़गारी, हर चीज़, कहाँ भी प्रदेश में भी जाएं, इधर भी जाएं, कहीं भी बेरोज़गारी है, दिहाड़ी नहीं मिलती, महंगाई इतनी है, घर के बच्चों का सिस्टम चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिस्टम चलाना और सारा निज़ाम शराब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 500 दिहाड़ी है, 600 रुपये, उसमें क्या करेंगे? घर का सामान लेंगे, घी इतना महंगा, चीज़ इतनी महंगी, उसमें क्या मिलेगा हमें? दाल, आटा, चीनी महंगा है, 500 में क्या करेंगे हम? बिल्कुल ऐसे। और वो दिहाड़ी लगती भी बड़े अरसे बाद है। बहुत टाइम बाद, कभी लगी कभी नहीं लगी, 6 महीने 5 महीने फारिग घूमते हैं। कोई किसी से बोलो काम, बोलते हैं यार अभी नहीं है, फिर आ जाना, अभी नहीं। कहाँ से बंदा पूरी करे? हुकूमत तो आती है, ये कर देंगे, कुछ भी हो, कोई भी बने, हमने तो मजदूरी करके खानी ना, सस्ती नहीं होती ये चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे भी मतलब तवक्कुआत आपको जितनी भी ज़िंदगी पूरी उम्र में आपने जितने भी वादे दावे हुक्मरानों से सुने पूरे नहीं समझते? नहीं होते, कभी भी नहीं होते। कभी जैसे चंद दिन होते हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया भाई, 1 रुपये उन्होंने बढ़ा, सस्ता किया, 10 रुपये बढ़ा देंगे, उसमें क्या बनता है? चीज़ें, आटा चीनी महंगी, ये भी सब महंगा ही है। कभी होती है 200 रुपये चीनी, कभी 150, कभी 100। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब की आमदनी कम आमदनी कम होती जा रही है, कुछ भी नहीं हो सकता। गरीब की आमदनी जो है कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन हालात में गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और जितने भी सियासतदान हैं इस वक्त, जितने भी लोग जो है कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में, बड़ी तवक्कुआत हैं आवाम को कि महंगाई जो है उसे कम कर दे ताकि जो आवाम है एक वक्त की इस वक्त रोटी खाने पर भी मजबूर है। पहले अगर 2-3 वक्त का चूल्हा आराम से जल जाता था, अब एक वक्त का चूल्हा जलाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर 3-4 हफ्ते दिहाड़ी ना लगे और लग भी जाए तो 500-700 रुपये मिले तो आप खुद सोचें कि इस पैसों में आज के दौर में, आज के मुश्किल दौर में, आज के महंगाई के दौर में गुजारा
करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गरीब आवाम जो है इस हवाले से बड़ी परेशान है। मज़ीद भी गरीब आवाम और मज़दूर आवाम और दीगर शहरियों से बात करेंगे। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हालात सुनवा रहे हैं, आवाम जो है इन हालात में बड़ी जो है मायूस दिखाई देती है, क्योंकि इन हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। आटा जो है तकरीबन 150 से पौने 200 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है। चीनी जो है वो भी तकरीबन 200 रुपये किलो तक मिल रही है, और दीगर अशिया कुल-नोश जो है आम शहरी आम आवाम की पहुंच से दूर जा चुकी है। बात करें महंगाई के हवाले से, तो महंगाई ने जो आवाम का जीना हराम करके रख दिया, और उसके साथ साथ जितने भी शहरी हैं आमदनी उनकी हो नहीं रही, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, दिहाड़ी मिल नहीं रही, रोज़गार मिल नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में जो हालात हैं बड़े ख़राब हैं, और उस हवाले से जितने भी शहरी हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का तबीयत से ठीक है? शुक्र है मालिक दा। कैसा चल रहा है कारोबार? भाई जान बस शुक्र है मालिक दा, जो निज़ाम में चल रहा है, रोटी पूरी हो रही है। ठीक है, मुश्किल रोटी अपना सारा कर ले। ये शुक्र है मालिक दा, जो भी रोटी खा लेने बाद। ठीक है, और ये बताएं कि जिस तरह अभी इलेक्शंस हैं, करीब हैं, कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो बड़े वादे दावे गरीब आवाम के साथ किए जाते हैं कि महंगाई कम होगी, जो तालीम है वो उसके मैयार को बेहतर बनाया जाएगा, बिजली जो है वो मुफ्त फराहम की जाएगी। वादे पूरे कभी आपने होते देखे? कभी नहीं हुए। जो वरना सियासतदान आज के बारे नहीं सोच रहे, अपने उन्होंने पाई है कुर्सी दी बस। ठीक है, अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और उसके बाद आपस में जो इख्तलाफात हैं वो सीधे करते हैं, आवाम का नहीं सोचते। ये देखो कि हम मजदूर बंदा एक मिसाल करता भी, जो 600 रुपये दिहाड़ी उसकी, तो जो परदेश काट रहे ना उसका 500 रुपये खुद खर्चा है। वो मजदूर क्या करेगा, घर कैसे चलाएगा? आजकल ऐसा दौर हो गया, 1000 रुपये का कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक दिन का खर्चा है घर का हांडी का, और 1000 रुपये में बिल्कुल ऐसे। और जब महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती है। आमदनी बिल्कुल कम हो जाए। कब से फ्रूट्स का काम कब से कर रहे हैं? ये हम तो बड़ी देर तक कर रहे हैं, मगर ये है कि ऐसा सिस्टम चल रहा है, जो बा मंडी में बिक रहा है ना वही बा इधर बिक रहा है। अब क्या करें, एक वरना ऐसे कि 5-5 रुपये किलो मगर हम कमाई हो रही है। 5 रुपये किलो कुछ भी नहीं है। ये पहले तो ऐसे चलो भी 10-15 रुपये लाभ जाते थे, अब 5 रुपये में क्या करेंगे? कितना, 1-2 मान बिक जाएगा, 1 मान बिक जाएगा, उसमें कितना 500 बचेगा, 600 बच जाएगा, उसमें क्या करेंगे? सिर्फ की है कि निज़ाम चला रहे हैं। मज़ीद भी शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल कैसे हैं? ठीक ठाक। तबीयत से ठीक हाँ है? ठीक ठाक। हालात कैसे गुजर रहे हैं? हालात बहुत मुश्किल में जा रहे हैं। तो अभी ये हुक्मरान कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, आवाम बड़ी खुशहाल हो जाएगी, जो बिजली है वो मुफ्त फराम करेंगे 300 वाट तक, और उसके बाद बड़े सहूलियात आवाम को दी जाएंगी इलेक्शंस के बाद। क्या लगता है कोई बेहतरी आएगी? देखो कोई बनेगा तो कोई अभी तक जैसे जा रहा है ना, ये कोई इलेक्शन कोई वोट आए, कोई आया, हुक्मरान आएंगे ना, फिर उसके बाद देखेंगे ना। अभी तक जितने हुक्मरान हैं किए गए वादे उन्होंने आपके साथ पूरे किए हैं? हाँ किए हैं, कुछ उन्होंने किया है, कुछ नहीं किया। कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए। हाँ जी। तो अभी आगे कोई बेहतरी आपको नज़र आ रही है? हाँ कोई अच्छा अल्लाह करे, कोई अच्छा आ जाए। अगर अच्छा आएगा तो ही बेहतरी बिल्कुल। आएगी। हाँ बिल्कुल। वरना फिर आवाम का सत्या। हाँ बिल्कुल, इस तरह चलता रहेगा। अभी दिहाड़ी मजदूरी ये सब कुछ मार्केट में ये भी बड़ा डाउन हुआ पड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह ही है, सब डाउन हुए पड़े। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो इन हालात में जो मज़दूर अफराद हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उस हवाले से उनका यही कहना है कि जो हालात हैं उनमें गुजारा करना एक तो मुश्किल है, दूसरी जानिब जितने भी सियासतदान हैं बड़े वादे कर रहे हैं कि बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, आटा जो है, चीनी जो है, अशियाए खुरनोश जो है, उनमें जो महंगाई हो चुकी है उससे हम कम करेंगे। मगर सवाल ये है, जब खुद इक़्तिदार में आते हैं तो उनके जो वादे होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, और उसके साथ साथ जो वादे इक़्तिदार में जब वो रहते हैं, महंगाई खुद ही हुक्मरान करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम ही इसे कंट्रोल करेंगे। जब इक़्तिदार में होंगे तो कहेंगे कि IMF से जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त थी, और उसके साथ साथ जो निज़ाम है चलाना बड़ा मुश्किल है, और उसके साथ जो महंगाई है इंटरनेशनल सतह पर हो गई, इस वजह से महंगाई। मगर जब इलेक्शन लड़ रहे होंगे तब वो ये कहेंगे कि हमारा जो निज़ाम है मुल्क का हम बेहतर करेंगे, हम महंगाई कंट्रोल करेंगे। तो वादे उतने करें जितने पूरी करने की उनकी कैपेसिटी हो, इतना वादा ना करें, आवाम को इतने सबबाग ना दिखाएं कि आवाम पहले एक तो परेशान है,
मौजूदा हालात में आवाम जो है उसका सर्कल चलना बड़ा मुश्किल हो चुका है, और दूसरा फिर बाद में जब वादे जो है अधूरे रह जाते हैं तो आवाम का जो इतबार है सियासतदानों से वो भी उठ जाता है। मज़ीद शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आखिरी दिहाड़ी कब लगी थी? हो गए 4-5 दिन, पहले 12 दिन बाद लगी थी, अच्छा, अभी 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए दिहाड़ी अभी तक नहीं लगी। पहले तो रोज़ लग जाती थी, लेकिन जब से ये सर्दियाँ आई हैं ना, कोई महंगाई इतनी है, ये तो लंगर वाले आ जाते हैं, इनसे खा खू लेती हैं आवाम। ठीक है, मतलब गुजारा जो है कहीं लंगर से कहीं इस तरह करके निज़ाम खुद का नहीं चला। कुछ इलेक्शन की वजह से रुके हुए हैं काम। आजकल ऐसा दौर आ गया है, ये देखो जितने 800-900 दिहाड़ी देते हैं, सारा दिन काम लेते हैं वो। गवर्नमेंट कहती है कि 1250 रुपये दिहाड़ी मुख्तस है गरीब की, नहीं, नहीं 900 से 800 से 1000 कोई देता ही नहीं है। और उसके साथ साथ जो अपना आमदनी है मजदूर की वो कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ कम ही है, जितना मर्जी कह ले उन्होंने 800-900 ही देना हमें, इससे ऊपर नहीं देना। और वो भी तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद जाके आपकी दिहाड़ी लगेगी। हाँ, अब ज़ाहिर बात है, सर्दियाँ पूरी 15 दिन बाद 14 दिन बाद लगी है, 14-15 दिन बाद दिहाड़ी लगी है। अभी हालात जाती है तो वो बस पूरे सूरत देते हैं। अगर आपको पता इतने दिन बाद दिहाड़ी लगे तो क्या बनेगा फिर? दिहाड़ी जो है वो एक तो कम लग रही है, और उसके साथ साथ मजीद भी हमारे साथ जो मजदूर अफराद हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। निज़ाम की बात कर रहे हैं, सर्कल चलाने की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, वादों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आगे क्या बनना है मुल्क का? जी, मुल्क का ये बनना है कि भाईजान जिस पार्टी का मंशूर होगा ना उसी पार्टी को वोट दो, जिसका मंशूर हो, जो करके दिखा सकता है उसको वोट दो। ये जितने भी सियासतदान हैं सब झूठे वादे करते हैं। नवाज शरीफ ने जो कहा वो करके दिखाया। यौम तकबीर का दिन देख लें आप हैं, और इसके अलावा मोटरवेज देख लें, मेट्रोज देख लें, जो चीज़ें इंसानों को नज़र आने वाली चीज़ें वो किसी और पार्टी की तरफ से मुझे नज़र नहीं आई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को पूरे 5 साल हुकूमत करने के दो, और आप आगे फिर नेक्स्ट टाइम देखना कि आपके साथ फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिले। क्योंकि एक इंसान डंग खाया हुआ होता है ना, उसको फिर आगे वाली चीज़ का खुद ब खुद मुशाहिदा हो जाता है इंसान को, फिर वो इंसान को रिलीफ देता है, यार मेरी आवाम कितनी मेरी वजह से परेशान हो रही है, मैं इसको रिलीफ दूँ। अब वो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी अल्लाह के हुक्म से, तो जो 50 घरों का वादा 500 घरों 5000 घरों का वादा करके गए तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। मैंने झोपड़ी लगा ली नवाज शरीफ के नाम पे, सिर्फ नाम के ऊपर झोपड़ी लगाई है। तो मेरे भाई जब वो आ जाएगा हुकूमत में तो फिर मकान भी मिलेंगे, रोटी रिज़्क़ भी, हर चीज़ अल्लाह। हालात कैसे हैं इस टाइम आवाम के हालात ये हैं जी, बेरोज़गारी बहुत हो चुकी है भाईजान, हर बंदा पिस रहा है यहाँ पे, मजदूर सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं। मैंने भी भट्टी बंद कर दी, लंगर वगैरह खा के गुजारा कर लेते हैं भाई, बस भाई। जो भी निज़ाम है सर्कल चलाना चाहे बंदा भी हालात में नहीं चला पा रहा। देखो लूली लंगड़ी हुकूमत जब किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो क्या निज़ाम चलाएगा, और क्या उसको 5 साल पूरे तो करने दिया करो। 5 साल हुकूमत जब पूरी करती है तो इंशाअल्लाह फिर उसका आगे उसका तुम्हें मेयार का पता चलता है इसने 5 सालों में हमारे लिए क्या किया। और ये भी है कि भाई जब 5 साल पूरे नहीं होते तो यही लोग कहते हैं कि भाई हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए थे इसलिए हम काम नहीं करते। जब आप उनको 5 साल पूरे करने दोगे तो वो काम करके दिखाएंगे, तो उस पार्टी को आप वोट दें जो आपको काम करके आपके इलाके में, आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में आपके साथ शाना बशाना नहीं चलते। कौंसलर हजरात सूबाई जो कौंसलर वगैरह होते हैं, MP MNA वगैरह, अगर वो आपके साथ नहीं चलते तो नेक्स्ट टाइम इन्हें वोट ना दो, किसी और पार्टी को वोट दो। तो भाई 5 साल तो पूरे करने दो हर पार्टी को। शहरियों को ये भी कहना है कि 5 साल जो हैं एटलीस्ट वो पूरे करने दिए जाएं। जितने भी यहाँ पर मजदूर अफराद हैं उनका ये कहना है एक तो दिहाड़ी लग नहीं रही, हालात ख़राब है, ऊपर से हुक्मरान जो हैं अब आने वाली हुकूमतें जो हैं इस हवाले से। मैं आपकी बात का कलामी माफ़ टोक रहा हूँ, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ नवाज शरीफ ही है, कोई भी बरसरे हुकूमत आए, बरसरे इक़्तिदार आए, उसको चाहिए कि अपनी आवाम को रिलीफ दे, ना कि उमरा को शुरफा को रिलीफ दे रहे हैं, उमरा को रिलीफ दे रहे हैं। गरीब आदमी पिस रहा है, बिल्कुल चक्की में पिस रहा है। अब आपके सामने ये हालात देख लें, लंगर लेकर बच्चों के घर पूरे करने के लिए यहाँ से लंगर मिस्त्री मजदूर लंगर लेकर जाते हैं अड्डों पे से घर, तो मतलब कोई मुस्तहिक अफराद जो करने तो करते नहीं तो यहाँ बस बाकी मुल्तान की धरती है, मुल्तान की धरती तो वैसे ही दुआ है। मुल्तान आने वालों का है, जाने यहाँ पर रहने वालों का नहीं है मुल्तान। ये बुजुर्गों की बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन भी बात कर रहे हैं, आवाम का ये कहना है कि एटलीस्ट 5 साल जो हैं पूरे करने दिए जाएँ सियासतदानों को, और इसके साथ साथ निज़ाम जो है चलाना इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है, और महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर इलेक्शंस के बाद महंगाई कंट्रोल ना की गई तो गरीब आवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हालात ख़राब हो जाएंगे। अभी भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं।
आम आवाम से भी आपको बात, शहरियों से, आम मिडिल क्लास लोगों से भी बात करके दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि उनके क्या हालात हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद आवाम से भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात हैं उनके, और उसके साथ साथ क्या इस हवाले से लग रहा है। रक्षा ड्राइवर्स मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तला। कैसे गुजर रहे हैं हालात कारोबार? भाईजान कारोबार बहुत डिस्टर्ब जा रहा है, पेट्रोल जड़ा जड़ा वधा जा रहा है, गरीब बंदे हैं, ताज़ी वाले हैं, कोई कारोबार है नहीं, क्या कर सकते हैं। जितने अब पेट्रोल महंगा होता है वो सारा जेब से ही लगता है। जेब से लगता है, कारोबार है नहीं, सवारी बैठती नहीं है, किराया होता किराया नहीं उतना मिलता। है नहीं मिलता। कितने घंटे आप रक्षा चला रहे हैं? 10-12 घंटे रक्षा चलाते हैं, 500-600 बचता है। 500-600 रुपए में तो आटा भी घर का पूरा इतना नहीं होता, वो आटा दाल। नहीं होता बड़े भाई। तो आगे अब जो इलेक्शन है, क्या लगता है कोई बेहतरी होती नजर आती है आपको? मुश्किल लग रही है, सारे चोर बैठे हुए ना भाईजान। जो अब ये वादे दावे कर रहे हैं, महंगाई कम करेंगे, बिजली के रेट कम कर देंगे, ये सब झूठ है भाई, ये नहीं कर, कोई बेहतरी नजर नहीं आती। कोई नज़र नहीं आती, सब झूठ है। आने वाले अगर हालात बेहतर ना होंगे तो फिर अवाम, गरीब अवाम का क्या होगा? गरीब रोल जाएंगे और क्या है, जैसे हम लोग रूले पड़े हैं। ठीक है, हाँ जी, हम भी गरीब बंदे हैं, परदेसी बंदे हैं, जलालपुर पीर वाले रिहायश है। अभी एक वक्त की रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है बड़े भाई। पेट्रोल जो अब महंगा हुआ है तकरीबन मजीद 13 रुपए, उससे अब तकरीबन हालात, जो एक तो पहले इतनी महंगाई थी, अब पहले अवाम पीस रही थी, रात ही 3% और चढ़ गया है। जड़ा जड़ा वधा जा रहा है, क्या कर सकते हैं बड़े भाई। गरीब आवाम का ये कहना है कि महंगाई जो है उसे कम करने के बजाय पेट्रोल की सूरत में मज़ीद जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उससे हालात जो हैं ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। गरीब आवाम जो है इस वक्त रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही थी आवाम जो है हुक्मरानों से, मगर जो हालात हैं ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, और जो सियासतदान हैं जो भी उनके वादे हैं इलेक्शनों के बाद तक वो धरे के धरे ही रह जाते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करना हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन और भी शहरी जो है मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? शुक्र है भाई, आप पेश है, ठीक हो? कैसी है? खैर खैर, आप सुनाओ, ठीक हो? शम ठीक जा रहा है? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई ने कितना तंग किया हुआ है? यार महंगाई ने इतना तंग किया है, बिल्कुल बात नहीं है भाईजान। ये इलेक्शनों के बाद कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। नहीं यार, मुश्किल है, क्योंकि ये जो इलेक्शन होगा इससे और अमन भी ख़राब हो जाएंगे, उनके मन और ख़राब हो जाएंगे, बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये अभी जो हालात हैं जिसमें इतनी महंगाई हो चुकी है, चीज़ों के रेट इतने, आप ड्राई फ्रूट्स का आप काम करते हैं, लोगों के पास आटा खाने के पैसे नहीं है, दाल चीनी, ड्राई फ्रूट भी खरीद रहे हैं लोग। भाईजान खरीदने तो है, खुद जो पहला काम होता था अब वही काम नहीं है, क्योंकि महंगाई तो इतना ज़्यादा है। हर चीज़ तो उस काजू तो देखो 4,000-3,600 रुपये किलो है, गरीब बंदे के पास तो वो तो खाने 1-1.5 साल में कितने महंगे हुए हैं ये कम से कम ये 8 महीने के अंदर 1,000-1,200 रुपये तो किलो ऊपर चला गया। 8 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर जो ये डीजल नहीं था, जो डीजल की वजह से तो ये ऐसे हुआ है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा महंगाई के हवाले से, तो इस महंगाई में आवाम जो है बड़ी परेशान है, और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो लोग जितने भी हुक्मरान हैं वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, वही बातें हैं, वही दावे हैं, मगर बेहतरी जो है इन लोगों से हमें उम्मीद नहीं है बेहतरी की। और इसके साथ साथ मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह अभी हालात हैं, कारोबारी हालात हैं ख़राब तर होते जा रहे हैं, सेल जो है ना होने के बराबर है। ड्राई फ्रूट्स का काम भी आपको दिखाया कि तकरीबन तबाह आली का शिकार है। फ्रूट्स का काम इस हवाले से कैसे है? मज़ीद शहरी मौजूद है हमारे साथ। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, पेश है, ठीक है। हालात की बात कर रहे हैं, अभी इलेक्शंस करीब हैं, क्या लगता है इलेक्शंस के बाद जो वादे दावे हुक्मरानों की जानिब से किए जा रहे हैं, कोई बेहतरी भी आ सकेगी? हाँ बिल्कुल आ सकेगी, जो आएगा हुक्मरान करेगा बेहतरी। तो अब तक जितने भी हुक्मरान हैं अवाम के साथ जो भी वादे पूरे उनने किए हैं, कहाँ की हैं? कुछ वादे नहीं पूरे करे, एक वादा भी नहीं पूरा करा। अल्लाह करेगा और जोड़े आएंगे, कोई ना कोई वादा पूरा करेगा ही। और जो महंगाई कंट्रोल करने का वादा किया जा रहा है, लगता है महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे? मेरे ख्याल तो नहीं है, कर तो नहीं पाएंगे। जो भी महंगाई हुई है, क्या हालात चल रहे हैं कारोबार के? वो भाई महंगाई है, घर के खर्चे बढ़े हैं, इतना तो कमाई नहीं होती जितना खर्चा हो जाता। बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, बहुत बिल आ रहे हैं इतनी। हुक्मरान ये भी कहते हैं कि बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त फराहम की जाएगी। जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये लोग महंगी कर देते हैं। वो तो कहते हैं पर उन्होंने करनी कुरनी तो है नहीं। कहते तो हैं, करनी कुरनी नहीं है। सारी ज़िंदगी में कितनी हुकूमतें देखी, कितने हुक्मरान देखे? भाई सारे हुकूमतें देखी हमने। नवाज शरीफ आएगा, कोई भी आएगा, क्या पता
कम कर दिए हैं। अभी सेल क्या हो रही है? सारे दिन में क्या सेल कर रहे हैं? कितना? 1000 रुपये कमाते हैं वो, 1000-1200 रुपये ज़्यादा खर्चा हो जाता है घर का। साल दो पहले भी 1000 रुपये कमा रहे थे, अब भी 1000 रुपये कमा रहे हैं। वही खड़े हैं हम। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई इतनी देख लो तेरे सामने ज़्यादा बढ़ गई है। तो हालात हमारे वही हैं, कमाओ ठीक है, ना कमाओ तो फिर भूखे मरो। आपका जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, महंगाई जो है वैसे है। चाचू क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है, अल्लाह की रहमत है। ये बताइएगा कि जिस तरह भी बात कर रहे हैं, हालात जो हैं बड़े ख़राब हो गए, इतनी महंगाई हो गई, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, तो उस हवाले से क्या समझते हैं, आगे कोई बेहतरी होती नज़र आती है इलेक्शन? कोई मुंतखब हुकूमत हो गई तो हालात अच्छे हो जाएंगे। 10 साल के लिए बिठा दे, किसी को भी बिठा दे, नवाज शरीफ है, बिलावल है, 10 साल का टाइम दें उन्हें, उसके बाद उसको उतार दे। आप कहते हैं कि जो वक्त है 5 साल का भी वक्त मिलना चाहिए, कोई भी सियासतदान है ना उसको वक्त मिलना चाहिए, 10 साल का तो मिलना चाहिए ना। 10 साल का अगर वक्त है, उसके बाद अवाम उन्हें पूछे हाँ भाई तुमने क्या किया है, तुमने इस पूरे अरसे में, तो अभी ये तो 70 साल पहले कोई कह रहे हैं, जो वादे आ गए हैं लौट के पाकिस्तान को। अभी जो वादे हो रहे हैं कि महंगाई कम होगी, बिजली मुफ्त हो जाएगी, और जी ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इतने पहले दे, ये घर से देंगे 300 यूनिट, पहले तो दिए नहीं है। पहले हुकूमत में भी खुद ही थे। हाँ, हुकूमत में तब बिजली जो है वो महंगी कर दी, बहुत महंगी। अब गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर कर दी है इन्होंने। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो बिल्कुल मंद है, इलेक्शन के बाद ही कोई संभलते हैं, अभी कोई हालात बिल्कुल अब मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो हर शहरी, हर मिडिल क्लास, हर मजदूर अफराद, गरीब आवाम सभी परेशान है मौजूदा हालात से। यही कहना है कि जिस तरह आमदनी जो है पहले अगर कमा पाते थे हम दिन का 1000 रुपये, आज से 2-3 साल पहले, तो अब भी हम तकरीबन 1000 रुपये पे ही खड़े हैं, तो उससे कम आमदनी हमारी हो रही है दिहाड़ी, या तो 1000 रुपये 500-700 रुपये के तक पहुंच चुकी है, और महंगाई की जो शरह है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई अगर आप देखें, तकरीबन हर चीज़ का रेट, जो चीज़ 100 की थी वो 200 की हो चुकी है। आप खुद सोचें, अगर चीज़ 100 की 200 की होगी, और उसके साथ साथ जो लोग हैं उनकी जो आमदनी है वो 1000 थी और 1000 ही रहे, हम चले बात करते कम नहीं भी हुई, 1000 भी रहे, तो उनकी जो चीज़ें ख़रीदने की जो सकत है वो बहुत कम हो चुकी है। तो इस हवाले से तमाम कारोबार जो है इस वक्त तबाह हाली का शिकार है, रोज़गार जो है उसके मौके बहुत कम है, जिसकी वजह से मज़दूर अफरादों से भी जिस तरह हमने बात की, तो उनका भी ये कहना है 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते जो दिहाड़ी है वो नहीं लग पाती, और उसके साथ साथ दिहाड़ी ना लगने की वजह से जहाँ पहले हम 2-3 वक्त की रोटी बआसानी खा पाते थे, अब एक वक्त की रोटी खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और इन हालात में हुक्मरान जो है अब जो हुकूमत आएगी उस हुकूमत से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो महंगाई कम करे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमने देखा कि जब भी किसी चीज़ का रेट बढ़ जाए तो रेट कम नहीं होता, रेट वैसा ही रहता है, और रेट अगर नहीं भी कम कर सकते तो एटलीस्ट जो आमदनी के मौके हैं उन्हें बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ महंगाई की जो शरह है उसे कम किया जाए, और उसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ कर दी जाए। तो यहाँ पर हुक्मरानों को चाहिए कि जो वादे करें, स्ट्रेटजीज़ दें, उन पर इम्प्लीमेंट भी करें, ना कि सिर्फ ज़बानी कलामी तक जो उनके वादे हैं वो रहें, क्योंकि अब तक जितनी आवाम है उनका यही कहना है जब तक वादे दावे जो हैं इलेक्शन से पहले किए जाते हैं, इलेक्शन के बाद तो आवाम को याद नहीं रखा जाता। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात आपको दिखाते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, इनसे जानते हैं कैसे हालात चल रहे हैं, मौजूदा महंगाई से कितने परेशान हैं और क्या उम्मीद है इलेक्शनों के बाद इन्हें। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक। रिक्शा ड्राइवर्स का कहा जाता है कि पहले अगर वो 1000 रुपये कमा रहे थे तो इस महंगाई के दौर में ज़्यादा काम करके 8 घंटे के बजाय 16 घंटे काम करके फिर भी 1000 रुपये ही कमा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, और अब आप देखें पेट्रोल 13 रुपये फिर मज़ीद महंगा हो गया 2 दिन पहले। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है गरीब के लिए। तो अब क्या समझते हैं कि अब जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शनों के बाद हुकूमत आएगी, तो क्या कोई रिलीफ वो दे पाएगी? क्योंकि अभी बड़े वादे हो रहे हैं कि महंगाई कम होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर की जाएंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर की जाएंगी, बिजली 300 यूनिट मुफ्त दी जाएगी। सर ये देखें, तमाम सियासी जमातों के नारे होते हैं,
बाकी जो भी हुकूमत बनाएगा उसके बाद उसे पहले तो टाइम चाहिए हुकूमत को स्टेबल करने के लिए, लेकिन आवाम को जो रिलीफ मिलेगा बहुत देर के बाद मिलेगा, लेकिन नज़र नहीं आता बज़ाहिर कि रिलीफ मिलेगा। आप समझते हैं कि अभी जो हालात हैं, इस हालात में कोई ऐसा बड़ा रिलीफ जो वादों तक कहा जा रहा है वो मिल नहीं पाएगा? बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि देखें पीपल्स पार्टी ने वादा किया 300 यूनिट का फ्री देने का, ऐसा मुमकिन है? आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आप जब देख रहे हैं कि 300 यूनिट खुद जब इक़्तिदार में आते हैं हुकूमतें, सियासी जमातें, तब बिजली महंगी कर देते हैं, जब वादे करने के बाद ये 300 यूनिट मुफ्त दे देते हैं। ऐसे ही सर ये बज़ाहिर नारे ही हैं, लेकिन बहैसियत कौम हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा मुल्क अच्छी डगर पे चल सके, लेकिन बज़ाहिर नज़र कुछ नहीं आता। जिस तरह की महंगाई है, बेरोज़गारी है, हमें कोई नज़र तो नहीं आता रिलीफ। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं ताकि आमदनी अपना जो गुजारा हो? सर हम तकरीबन 12 से 16 घंटे रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन वो पहले जैसा वो नहीं है उसमें। और फिर जब 13 रुपये मज़ीद भी महंगा हुआ तो सवारी जो किराया है उस हिसाब से बढ़ाती है? नहीं, किराया वही बरकरार है जो पहले चल रहा था। तकरीबन आज से साल पहले अगर हम बात कर लें, यहाँ से आप अगर विहाड़ी चौक की तरफ चले जाएँ तो किराया कितना था और अब किराया? उस टाइम किराया हम 20 रुपये ले रहे थे जब 150 रुपये लीटर था। अब आप देखें 320 तक गया है। अब 320 के बाद थोड़ा रिवर्स हुआ है पेट्रोल, लेकिन किराया अभी भी 30 रुपये हमारा खड़ा है, उस हिसाब से नहीं बढ़ा। उस हिसाब से जो किराया अगर डबल होना चाहिए था तो किराया उस हिसाब से उस हिसाब से देखें ना, आगे भी जो किराया देने वाले वो भी हमारी तरह के गरीब लोग हैं। अगर हम किराया ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमारे साथ नहीं बैठेंगे, हमने तो रोज़ी करनी है ना, इस वजह से। हालात आगे मतलब आप उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन ये वादे इनके आप नहीं देखते? वादों पे यकीन तो नहीं है, बाकी अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतरी करें तो कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और शहरी भी मौजूद है हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है? ये शुक्र अल्लाह का, पेश है, ठीक है। ये शुक्र है मालिक। कैसे हालात कैसे गुजरे? सर हालात बहुत टाइट हुए पड़े हैं, यकीन करें आप। अभी जो भाई ने, आप मेरे साथ वाले भाई ने जो बात की है, यकीन करें कि हम 15 से 16 घंटे इतनी मुश्किल से हमारी बस हो जाती है। हम चाहते नहीं है कि हम इनको कुछ कहें, लेकिन हमारे दिल से ये बात निकलती है कि हम मजदूर लोग हैं, खुदारा हमारे ऊपर रहम कीजिए। क्या समझते हैं कि आगे जिस तरह भी हालात हैं, जिसमें हुकूमत जो अनस्टेबिलिटी रही है गुज़िश्ता 1-1.5 साल से, तो अब आगे कोई इलेक्शन होने के बाद, हुकूमत आने के बाद कोई बेहतरी नज़र आती है? सर अल्लाह के ऊपर हम यकीन रखते हैं, लेकिन मालिक तो बेहतर कर सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये किसी के नहीं, हमने अपनी रोटी कमानी है और अपनी ही खानी है, लेकिन हम इन लोगों से कोई तवक्कुआत नहीं है। पहले अगर रक्षा जो है आप 8 घंटे चलाते थे, अब वो 16 घंटे चलाना पड़ा। जी जी बिल्कुल ऐसे। पहले हमारा जब नून लीग के दौर में 2018 से पहले जो हुकूमत नवाज शरीफ की चल रही थी, लेकिन उस दौर के अंदर हालात इतने माशाल्लाह अच्छे थे, हम आसानी से दिहाड़ी भी कमा जाते थे और टाइम से घर पे चले जाते थे, पेट्रोल भी सस्ता था। लेकिन अब जो मौजूदा हालात है, हम इससे यकीन करें, हम हुकाम बार ताला से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लिहाजा हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, खुदारा हम लोग आपको वोट देते हैं, यकीन करें हमारे लिए इतने हालात टाइट हो रहे हैं कि हाँ आपको क्या बताएं। आप हमारी जगह पे हो तो आपको पता हो कि ये हालात कैसे ये गरीब आदमी तय कर रहा है। अभी जो वादे हो रहे हैं, क्या लगते हैं इलेक्शंस के बाद पूरे होंगे? जहाँ बिजली 300 यूनिट मुफ्त और उसके साथ साथ महंगाई कम करने का जो वादा है, क्या लगता है ये वादे भी पूरे होंगे? आप तक पूरी अपनी तारीख में, अब तक पूरी ज़िंदगी में जितनी भी हुकूमतें देखी, सियासतदान देखे इक़्तिदार में आने के बाद? सर ये लोग सब वादे करते हैं, जब इनका इलेक्शन का दिन आते हैं, टाइम आता है, ये वोट लेने के लिए 5 साल के बाद हमें चेहरा दिखाते हैं, बाद में ये 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन जब कभी पूछो ये वो जी इस्लामाबाद है, वो ये कभी कहीं गए हुए हैं, कभी कहीं, ये सिर्फ वादे तक है, इनके लोगों ने वोट लेना होता है तो ये हमारे पास आते हैं। उसके बाद इन्हें हमें ना पूछते हैं अभी हमने तुमने रोटी खाई है, क्या खाई है, नहीं खाई, कमाया नहीं कमाया। ये हम लोगों से सिर्फ वादे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अभी जो हालात हैं इसमें अगर खुदा ना खासा अगर गवर्नमेंट आगे बेहतर नहीं करती तो गरीब आवाम का क्या बने? सर गरीब आदमी अभी जो पिस रहा है, ये फिर आइंदा फिर खुदकशी पे मजबूर हो जाएगा, और क्या कर सकता है हम लोग। हम इन लोगों से तवक्का तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये इनके ऊपर इत्मीनान नहीं है। हमारा इत्मीनान इतना खो चुका है कि हम किसी को भी अगर कहें ना कि ये लोग ठीक हैं, ये लोग ठीक हैं, लेकिन अब हमारे इनसे दिल उठ चुका है। दिल उठ चुका है, तवक्कुआत कर सकते हैं लेकिन एतबार नहीं कर सकते, ये कहना है आवाम का। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो शहरी हैं बड़े परेशान हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक भाईजान, बेशक ठीक है, शुक्र आलम। इलेक्शन करीब है, कोई आगे बेहतरी नज़र आती है आपको? मुझे तो कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही अभी। हुकूमत देखो ना, 4-5 महीने पहले कह रहे थे मुल्क ख़त्म हो गए, ये वो, अभी ये इतना पैसा कहाँ से आ गया? जो बैनर फ्लैक्स लगा रहे हैं, ये इतना कितना पैसा लगा दिए, करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए लगा दिए इधर।
नजायज गरीब आदमी चला जाए इसके घर मांगने के लिए, उसको वो जो गार्ड खड़े होते हैं या कोई भी खड़ा होता है उसको कहते हैं चल चल यहाँ पे नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिलती। अभी वादे हो रहे हैं कि आप लोगों के साथ कि महंगाई कम करेंगे, बिजली मुफ्त अब तो वो ख्वाब छोड़ दें महंगाई वाले, कभी नहीं कम, ये कभी ख्वाब में देखे महंगाई कभी कम हो, बढ़ती चली जाएगी। ये आगे देखो क्या होता है अभी मुल्क में, जो एक दफ़ा चीज़ की कीमत बढ़ गई वो बढ़ गई, वो पक्का रेट हो गया, उसका कोई कम नहीं है, रेट कम नहीं होगी रेट। अभी देखो कम हुए रेट, कोई चीज़ का कम नहीं हुआ। जिस तरह अभी हालात बड़े ख़राब है, आगे क्या बनेगा आवाम का? मैं तो ये सारा दिन पहले 8 घंटे रिक्शा चलाता, आज रात को चलाता हूँ, दिन को भी चलाता हूँ रिक्शा, यकीन करो फिर भी रोज़ी नहीं पूरी होती, नहीं होती। 1500-2000 रुपये कमा के जाते हैं ना, घर जाएं फिर निकलना पड़ता है काम के लिए, जाएं भी पैसे है नहीं, खाएंगे कहाँ से। मतलब आज से 2-3 साल पहले जितना अगर 1000 रुपये कमा रहे थे, अब भी 1000 रुपये कमा रहे, महंगाई उससे महंगाई डबल 3-4 गुने ज़्यादा हो गई महंगाई। पहले भी 3-4 साल ये 1000 रुपये कमा के जाते, घर का पूरा खर्चा हो जाता था। अब 2000 रुपये कमा के जाए, 3000 जाए, फिर भी नहीं होता कम। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह भी नाज़रीन बात कर रहे हैं अवाम से, उनके हालात के हवाले से, तो अवाम का यहाँ पर यही कहना है कि पहले अगर तकरीबन 2000 कमा रहे हैं, अब 1000 रुपये कमाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और इन हुक्मरानों से हम उम्मीद तो लगा सकते हैं, इन पर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि जो वादे हैं, जो इन हुक्मरानों के वादे हैं, ये धरे के धरे रह जाते हैं इक़्तिदार में आने के बाद। और जितने भी वादे करते हैं, वादा एटलीस्ट वो कर लें जिसे पूरी करने की आपकी कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, ना कि वो वादा करें जो कि अवाम को लगे भी सही कि आपका ये वादा आगे जाके झूठ होना है। क्योंकि अवाम जो हुक्मरान है अपना एतबार जो है अवाम पर से खो चुके हैं। अवाम अब इन पर कोई एतबार नहीं कर रही, सिर्फ एज अ मजबूरी इन लोगों को दोबारा आजमाती है। लोग वही हैं, हुक्मरान वही हैं, चेहरे वही हैं, सब कुछ वही है, मगर जो हालात है अवाम के वो जो है वो भी चेंज ना हो सके, वो भी ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। और जितने भी सियासी जमातें हैं जब इक़्तिदार में होंगी तो अवाम तक उनकी रसाई मुश्किल होती है। जितने भी इलाके के MNA MPs होते हैं अभी हर डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, अवाम तक पहुँच रहे हैं, मगर चंद रोज़ हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं इलेक्शंस में। उसके बाद आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे कि जो लोग हैं ये अवाम की तक इनकी जो रसाई है वो कितना मुश्किल हो जाएगी। जब भी इनके घर जाते हैं MNAs MPs के इलेक्शन के बाद तो कहा जाता है कि साहब लाहौर हैं, साहब इस्लामाबाद हैं, आएंगे तो मिलेंगे, मगर जो साहब हैं वो ना फिर अपनी शक्ल दिखाते हैं, ना मिलते हैं, ना मुलाकात करते हैं। सिर्फ वादे जो है उन्हें पता है 5 साल जो है अभी हमने आवाम से छुप छुप कर गुजारने हैं, क्योंकि जितने वादे कर चुके हैं हम अपनी आवाम के साथ कि आप ये सड़क बना देंगे, आप ये सीवरेज लाइन ठीक कर देंगे, सुई गैस लेकर आ जाएंगे, और प्रोजेक्ट्स इस हवाले से बना लेंगे, बाद में 5 साल वो छुप रहे होते हैं। तो वादे वही करें जिन्हें पूरी करने की आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी हो, ना कि वो वादे करें कि बाद में 5 साल आपको छुपना पड़े और आवाम आपको ढूंढती रहे मगर आप का कोई अता पता भी ना मिले। तो इस वक्त मौजूदा हालात में जब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मसाइल बढ़ चुके हैं आवाम के, तो आवाम जो है इस हवाले से ही मुतालबा कर रही है, शहरी इस हवाले से ही मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल की जाए। एक और शहरी भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं हालात? कितने घंटे अब रिक्शा चलाएं तो आमदनी बन जाती है? पूरा दिन रिक्शा चलाएं तो शाम को 500-400 रुपये बचते हैं, वो भी पूरा नहीं होता। ठेके का रिक्शा है, बहुत औखा गुजारा हो रहा है। तो जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, आगे इलेक्शन जब है तो उसके बाद कोई बेहतरी नज़र आती है? कोई कंट्रोल कर पाएंगे हुक्मरान? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो है हालात आपको नहीं समझ आ रहे कि समझ नहीं आ रही अभी हालात के क्या करना चाहते हैं। अवाम जो है बड़ी मायूस भी है एक तरफ कि हालात उन्हें बेहतर दिखाई नहीं देते। मज़ीद भी जो अवामी मुश्किलात हैं आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अवाम से जब भी बात करें अवाम नाउमीद दिखाई देती है। अवाम जो है हुक्मरान खो चुके हैं अपना एतमाद अवाम पर से। तो अभी मौजूदा हालात में बहुत अवाम डिसअपॉइंटेड है इन हुक्मरानों से, मगर उनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है इन्हें आजमाने के अलावा। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और टीम आखिर क्यों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।